इस मुल्क में 9 मई को एक वाकया हो गया, खान को भी इंशाअल्लाह माफी मिल जाएगी। जनरल बख्शी ने चंद दिन पहले अपने आप को गोली मारकर मारने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी डॉक्टर इब्राहिम मुगल। प्रोग्राम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट प्रोग्राम जेडी न्यूज का है और जेडी न्यूज मीन जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। आज मैं तो इसे अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि हर खबर में मुस्बत और बेहतर चीजें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुल्क में 9 मई को एक वाकया हो गया, किसने किया अभी तक वाजे नहीं है। ताहम मेरे जो पीटीआई वाले भाई हैं, मौसम तो गर्म है लेकिन थोड़ी सी ये एक ठंडी हवा आई है कि 9 मई वाले वाकया में आज एक मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें कुछ लोगों को तो सजा हो गई, लेकिन बहुत सौ को बरी कर दिया गया। गोया बरी करने का मतलब कि हमें एक बहुत अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अदालत भी इंसाफ कर रही है, हुकूमत में भी कोई पोलराइजेशन नहीं है, और हमें अच्छे की उम्मीद रखना होगी। अल्लाह खैर करेगा। और पाकिस्तान में और पीटीआई के साथ मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इंशाअल्लाह जिस तरह आज कई भाइयों को बरी कर दिया गया है इज्जत के साथ, इस तरह खाने आजम को भी, हम खाने आजम कह देते हैं, खान पाकिस्तान, खान को भी इंशाअल्लाह माफी मिल जाएगी। ताहम ये जरूर मैं अपने पीटीआई वाले साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं, और इसे लाइट मूड में लीजिएगा कि अब जो पीटीआई और मुल्क के अहम तरीन अदारे के दरमियान एक बहुत बड़ा टोला है, एक बहुत बड़ा ग्रोह है, जो गैर महसूस अंदाज में दोनों फरीकों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करते हैं। उधर का पैगाम उधर लेके जाते हैं, उधर का पैगाम उधर लेके जाते हैं। हालांकि हमारा दीन बड़ी रहनुमाई करता है ऐसे मौके पर भी। क्या कहता है? सुनी सुनाई बात दूसरों को ना सुनाते फिरो। झूठा कौन है जो सुनी सुनाई बात दूसरों को बताता फिरे। खुदारा पाकिस्तान के हालात अच्छे होने दे, पीटीआई के भी हालात अच्छे होने दे। वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। 2 फरीकों में या 3 फरीकों में को गलत फहमियां हैं, उन गलत फहमियों को मेरिट की बुनियाद पर दूर होने दे, और खान और पाकिस्तान इनको अपनी उड़ान उड़ने दे। और खान को ज्यादा उम्मीद मुझे ये लग रही है कि अब मुक्तदर अदारे भी सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया, उनको भी आजादी दी जाए, मुस्तकबिल में ऐसी हरकत ना हो। और खान साहब देखें जी, हम दिन में गलती करें या ना करें, दुनिया में एक जिंदगी अच्छी गुजारने का, भरपूर जिंदगी गुजारने का, मोतबर जिंदगी गुजारने का एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बता दूं, सारी कहना। गोरा 1 मिनट में सारी कह लेता है, और हम मुआफ करना। मेरी कौम में एक मसला है, एक हम किसी का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत देर लगाते हैं, और एक हम माजरत करते हुए बहुत देर लगाते हैं। और जो बंदा इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो मेरे रब का कैसे शुक्रिया अदा करेगा। और जो बंदा कुछ चीजें गलतफहमी में हो गई, कुछ हो भी गई, और उनकी कहता है मैं डटा रहूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा,
तो अपने अल्लाह से कल को कैसी माफी मांगेगा। लिहाजा ऐसा एक्ट जो हमसे हो गया हो, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, सारे एक्ट दानिस्ता नहीं होते, कुछ सहमन हो जाते हैं, गलतफहमी की बुनियाद पे हो जाते हैं। लिहाजा कोई ऐसा एक्ट जो हो, अगर हो जाए, इब्राहिम मुगल से भी हो जाए, तो बड़ापन यह है कि मैं आगे बढ़ के कहूं कि जनाब मुझसे गलती हो गई, जाने दे इस बात को और माफ करें। हाँ, ये जरूर है कि आइंदा ऐसे मामलात से मोहतात रहा जाएगा, और मैं मुल्की मामलात में ज्यादा नहीं रखता था समझ बूझ, या मुल्की मामलात में मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। लिहाजा अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो हम तय दिल से उसकी माजरत करते हैं, इसलिए कि आप भी चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, बल्कि हमें बताएं कोई ऐसा काम जिससे पाकिस्तान तरक्की करे। कल आपने हमारे अजली दुश्मन भारत को शिकस्त दी, हमने मिठाइयां बांटी, हम बड़े खुश हुए, हमने आपके लिए दुआएं की, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी है। 2 दिन पहले अब्दुल कदीर खान साहब का 28 मई को दिन था, लोग बड़े इकट्ठे हुए, हम पीटीआई वाले बड़े इकट्ठे हुए, हमने शुक्राने के नवाफिल पढ़े, हमने मिठाइयां तकसीम की कि या अल्लाह तूने 28 मई को हमें ये दिन दिखाया। ये आगाज भुट्टो का था, लगातार मुआवनत हसास अदारों की रही, और अब्दुल कदीर खान साहब ने भरपूर जिंदगी इसके लिए सर्फ कर दी, और नवाज शरीफ साहब ने धमाका कर दिया। अब ये बताएं कि अगर पीटीआई वाले उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने धमाका किया, अब हमारा अजली दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो गोया वो पाकिस्तान की तरक्की में खुश है ना तबका। ये हमारे पीटीआई वाले भाई फिर इसमें खुश है ना। आए सब तबके, सब सियासी जमातें मिलकर खुशियां साझी कर लें, गमों को धकेल के दूर कर दें, और एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो एक मुकम्मल मुसलमान, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल पाकिस्तान की हो। मैं जहां इन खुशियों की बात कर रहा था कि खुशियां बांटे, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान इंसान, फौजी जवान इमरान खान, और अब आ जाएगा इसमें इंशाअल्लाह दयानतदार जज साहबान, उन्होंने आज किरदार अदा किया ना कि बेगुनाहों को सजा नहीं दी, बरी कर दिया। अब इसके साथ एक मिलती जुलती खबर है, जैसे मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, तो पीटीआई वाले भाई बहुत खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। कोई अगर मुल्क का दुश्मन उनमें शामिल हो और उनको बदनाम करने की कोशिश करे तो ये एक मुख्तलिफ पहलू है। ताहम भारत में एक बड़ी सी मूछों वाला वाहियात किस्म की, नाम है उसका जनरल बख्शी, उसने अपने आप को, पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, पाकिस्तान को उसने इस तरह लिया हुआ था जैसे एक दायमी दुश्मन अपने दुश्मन को लेता है। जनरल बख्शी ने चंद दिन पहले अपने आप को गोली मारकर मारने की कोशिश की, खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि 4-5 चीजें वाज़ेह हुई हैं उसमें। एक तो यह समझ लें, जहाज डूबने पर है, शिप कश्ती, तो वहां से चूहे छलांगे मारने को बड़े बेताब हो जाते हैं कि छोड़ जाओ, अब इस कश्ती की तबाही आई। दूसरा, याद रखिएगा, कोई इंसान मरने पे आए और अगर उसके सर में को एक आध जूं हो तो वह भी उसके बाल छोड़कर रवाना हो जाती है, क्योंकि ये इंसान अब मरने वाला है। बख्शी ने भी यह देखा कि भारत के अब 26 टोटे होने वाले हैं। उसने देखा कि हमने राफेल लाकर बहुत बड़ा तीर मारा था, लेकिन राफेल तो एक थप्पड़ ना खा सका, और अगर राफेल हमारे पास नहीं है तो हिंदुस्तान के बखरे होते हुए कोई भी नहीं इसको बचा सकेगा। मायूस हो गया बख्शी। और उसने यह भी देखा इसके साथ साथ कि भारत में जो 26 अलहदगी पसंदों की तहरीकें चल रही हैं वो कामयाब हो जाते हैं,
तो फिर हिंदुस्तान का क्या बनेगा। उसने मजीद देखा, क्या देखा कि भारत पाकिस्तान में ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, चाइना में, दुनिया के कई और ममालिक में, यहां तक कि कनाडा में भी जाकर, नेपाल, श्रीलंका के अलावा, बांग्लादेश के अलावा दहशतगर्दी कर रहा है। और जब उसने ये देखा कि ये इतनी दहशतगर्दी कर रहा है और अब दहशतगर्दी भारत करता करता उसने अपने मुल्क में दहशतगर्दी शुरू कर दी, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, छोटी जिनको वो जाते कहते हैं उनके खिलाफ। जब उसने ये दहशतगर्दी शुरू कर दी तो बख्शी को समझ आ गई, आखिर उसने उम्र गुजारी थी कि अब इस रियासत का यकजा रहना, हिंदुस्तान का यकजा रहना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हिंदुस्तान आज ये कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं जानता कि हमारी नेवी कितनी बड़ी है, हमारी नेवी पाकिस्तान के 2 टोटे कर देगी। नादानों, एयरफोर्स को आजमा लिया, चौकियां आपकी हमारे कब्जे में आ गई, अपनी फौज को आजमा लिया। अब इंशाअल्लाह आप तीसरी हजीमत या बदनामी या नमोशी जरूर उठाने को तैयार हैं, तो इंशाअल्लाह आप आए बहरिया की तरफ, अपने बेड़े को आगे लेके आए। पाकिस्तान के उसने 2 टोटे क्या करने हैं, उस बेड़े के अगर 4 से 6 टोटे हो गए तो फिर आपके लिए जाए पनाह क्या होगी, फिर आपका कौन सा मोर्चा बचेगा। अब तो हमने तरस खा के, जब साइबर फाइटिंग में 5 घंटे की डाग वाच में आपके रेलवे को मुअत्तल किया, आपकी एयर फ्लाइट्स को मुअत्तल किया, आपकी बिजली को मुअत्तल किया, आपकी फैक्ट्रियों को मुअत्तल किया। और सुन लो हिंदुस्तानियों, खुदा की कसम, हमने आप पर तरस खा के आपके उस निजाम को जो हमने सस्पेंड किया हुआ था उसको चालू कर दिया। इसलिए जहाज टकराएंगे, ट्रेनें टकराएंगी, फैक्ट्रियां क्रैश हो जाएंगी, और ये नहीं होगा कि वहां हिंदुस्तान का नुकसान होगा, वहां इंसानों का नुकसान होगा। और हम, चूंकि हमारा दीन हमें इसकी रहनुमाई देता है, लिहाजा हमने इंसानों के नुकसान से बचाने के लिए अपना वो बहुत बड़ा एक्शन जो लेने वाले थे, तभी दूध का दूध पानी करने वाले थे, हमने वो फैसला, हमारी फौज ने वो फैसला वापस लिया कि नहीं, अब इंसानों की बर्बादी का वक्त आ गया है, तो पाकिस्तान को अपना हाथ रोक लेना चाहिए। वरना बात कहीं वहां चली जाती कि आज तिब्बत ही नहीं, बहुत बड़ा इलाका आपका तिब्बत की तरफ से जो डिस्प्यूटेड है वो चाइना के कब्जे में होता। उस रास्ते से हम ब्रह्मपुत्रा और दीगर दरियाओं से नहरें निकाल रहे होते। आप जिस पानी का जिक्र करते हैं वो आपने हमारा पानी बंद क्या करना था, हम आपका सांस भी बंद कर देते और आपका पानी भी बंद कर देते। हमने अगर आपका तरस खाया है, हमने इंसानियत पर तरस खाया, हमने इंसान पर तरस खाया। लिहाजा हमारे इस तरस को अंडर वैल्यू ना करो, होश के नाखन लो। और ठीक है, कश्ती डूब रही है आपकी तो चूहे छलांगे मार जाएं, लेकिन इस तरह बयानात ना दे, ये आपके लिए किसी और मुसीबत का बायस ना बन। और इसका मजीद भी आपके इल्म के लिए मेरे भाइयों, आपकी ईद तो आ रही है, सबकी तो नहीं, मुसलमानों की आ रही है, लेकिन सब जहानों की ये ईद है कि भारत के सुब्रमण्यम स्वामी, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वजीर भी हैं, आज उन्होंने भी बिलाखिर इकरार कर लिया। क्या इकरार किया? बड़ा अजीब इकरार किया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हम कब तक छुपा कर रखे। यकीनन हालिया जो 5 घंटों की जंग हुई है उसमें हमारे 5 जहाज पाकिस्तान ने, 5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ताहम ये भी साथ कह गए कि इसमें टेक्नोलॉजी ने बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान की फोर्सेस के इरादों, अज़म, मुस्तकिल मजाजी, प्लानिंग, तरबियत और जहाद फी सबीलिल्लाह ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारे बंदों को
हमारे पायलट्स को, हमारी फौज को समझ नहीं आने दी कि हम क्या करें इस मामले में। हम पर उन्होंने एक क़यामत ढा दी जिसमें से हमने बड़ी मुश्किल अपने आप को बचाया। बल्कि यहां तक भी ख्यालात थे कि अगर हम ये 5-10 घंटे और जंग जारी रहते तो हमारे जितने भी राफेल आए हुए थे मुमकिन है वो सारे ही मार गिराया जाते। साथ साथ मरता क्या ना करता वाली बात है। एक और चीज बता के, जहां टेक्नोलॉजी का कहा, साथ साथ ये भी कह गए कि हमें इस पर भी अब तशवीश है कि यकीनन हमने जो जहाज खरीदे, देखे ना, एक होता है सोल्जियर, उसके पास गन होती है, गन एंड मैन बिहाइंड द गन। तो राफेल जो खरीदे, अब तो सुब्रमण्यन ने किसी अंदाज में कह भी दिया है कि उनकी खरीदारी में भी जो रिश्वत चली है, जो करप्शन हुई है, जो गबन किया गया है, उसकी भी हमें कीमत इस जंग में अदा करनी पड़ी है। जो हमने चीज खरीदी, जितने की खरीदी, वो इतनी नहीं थी जिससे भारत को मुआशी नुकसान तो हुआ ही हुआ, भारत की बदनामी भी बड़ी हुई और अगले 500 साल के लिए भारत अब ऊपर आंख हटा के चलने के काबिल भी ना रहा। और अब ये जो बेचैनी है भारत में फैल गई है, इससे हमें भारत टुकड़े टुकड़े होता हुआ भी नजर आ रहा